बदलाव तो वही मैं कह रहा हूँ, बदलाव चाह रहे थे लोग। बदलाव उन्होंने किसी को पार्टी को नहीं बदला, उन्होंने बदलाव लाए हैं कि देश के लिए बदलाव लाए हैं, वो अपने आदमियों के लिए बदलाव लाए हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए बदलाव लाए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव तो उन लोगों के लिए लाए हैं जो घुसपैठिए बाहर से आए हुए थे, भारत में आए हुए थे। वो तो मैं समझता हूँ कि अब वो शपथ से पहले ही 10 तारीख को पार्टी की शपथ होगी, उससे पहले ही वो घुसपैठिए हमारे देश को छोड़ देंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे। उत्साह से भरपूर हैं, लबरेज हैं। तो चलिए अब मिठाई की ओर लेके चलता हूं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने के लिए उत्साहित हैं। चलिए मेरे साथ, आप देख सकते हैं मिठाई खिलाई जा रही है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। आगामी 2027 की जो इबरत लिख चुकी है, पटकथा लिख चुकी है, उसी को लेकर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि ये मिठाई आने वाले 2027 को चुनाव को तय करेगी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बनी। दोस्तों, वाकई आज हमारे भारतवर्ष के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के आगामी पूर्व में जो चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, वहां 5 राज्यों में 3 राज्यों में पूर्ण प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल, जिस पे पूरे देश निगाहें बनाई हुई थी, वहां प्रचंड बहुमत 207 सीटों के साथ सत्ता में वापस लौट कर आए। तो आज मेरे साथ उसी कड़ी में मौजूद है भाजपा नेता अजीत हिमाचल सिंह, दिग्विजय राजोरा जी और एडवोकेट दीपक गुप्ता जी। तो जानकारी करने चाहते हैं कि इस राजनीति जीत को किस तरीके से वो देख रहे हैं और आने वाले 2027 में क्या कुछ होने जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अजीत हिमाचल सिंह लटूर भैया, जो कि राजनीति में एक विशेषज्ञ माने जाते हैं और कई चुनाव उन्होंने पूर्व चेयरमैन के लड़े भी हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर 5 राज्यों में भाजपा में 3 राज्यों में प्रचंड जीत को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं लटूर भाई? पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि आप भाजपा के कर्मठ नेता हैं। बधाई नाजिम भाई आपको देना चाहते हैं और आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने आके हमें यहाँ शामिल किया अपने प्रोग्राम में, और हमारी जानकारी हमसे लेनी चाहिए। और अभी आपने एक बात कही थी कि देश की सारी नज़र थी, तो मैं आपकी बात में थोड़ा सुधार कर दूं कि ये देश की नहीं, पूरे विदेश, सारे देशों की, दुनिया की नज़र थी। और इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने और हमारे मोदी जी को बधाई दी है और उनसे उम्मीद की है कि आगे सभी राज्यों में आपकी जीत होगी। अच्छा, झालमुड़ी खाइए कभी? झालमुड़ी हमने फेमस हुआ है, झालमुड़ी के नाम से नहीं खाई, लेकिन हमने भेलपुरी खाई, भेलपुरी वो खूब खाई है, मुरमुरे खाए हैं खूब। लेकिन अब झालमुड़ी खाने का मन है और आपने याद भी दिलाया है, तो हो सकता है 2-4 दिन में यहाँ झालमुड़ी का ही प्रोग्राम हो, तो सभी इसमें भाजपा के लोग भी हैं शामिल नगर। दीपक राजोरा जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एनडीए सरकार की वहाँ जीत हुई, इस एनडीए सरकार की जीत को लेकर क्या? ये एक बहुत ही शुभ दिन रहा है जी, क्योंकि वहाँ पर जनता का सम्मान रखा गया है, निष्पक्ष वहाँ इलेक्शन हुआ है और जो जनता ने चाहा वही हुआ है। और अच्छी बात है कि एनडीए की वहाँ पे सरकार बनी है, और बस बधाई आपको भी इस चीज। अच्छा, एनडीए का जैसे जयंत चौधरी घटक दलों में है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके की राजनीति 2027 में? जी, 2027 में भी यही रहेगी। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमेशा किसानों के हित के लिए लड़ी है, लड़ती आई है और हमेशा लड़ेगी, क्योंकि हमारे देश का जो विकास है वो कहीं ना कहीं किसानों से बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है। तो आरएलडी किसानों की पार्टी है और सबकी है, लेकिन किसानों के हित के विषय में सबसे ज्यादा सोचती है। दीपक जी, इस जीत को किस नजरिए से देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस जीत के लिए भाजपा के नेतृत्व शीर्षक जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पे इस जीत को एक रंग दिया, रूप दिया, काफी मेहनत की उन लोगों ने, उनको बधाई देना चाहूंगा मैं। और यही कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी जीत, प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं ये लोग, तो साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों की वहाँ की विचारधाराएं बदली हैं। उन्हें एक बदलाव चाहिए था जो पिछले 15 सालों से नहीं मिल पा रहा था, उसमें वो लोग कामयाब हुए। कह सकते हैं 5 साल पहले भी उन्होंने कोशिश की, और वो भी एक बड़ी कामयाबी थी कि 0 से वो 77 तक आए थे, और इस बार 77 से वो 207 तक आए हैं। तो इस बहुत बड़ी जीत करी है। मैं पूरे भाजपा की टीम को, छोटे से बड़े से सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, इस कामयाबी का श्रेय और जो बदलाव हुआ है, जनता ने बदलाव किया है, इस बदलाव को किस नजरिए से देख पा रहे हैं? श्रेय तो मैं इस जीत का हमारे मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को
हमारे योगी जी को, हमारे एक एक कार्यकर्ता को, हमारे सभी पदाधिकारियों को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत के बाद वो वहाँ हमारे लेके आए, हमारी पार्टी को वहाँ पे सत्ता में लेके आए। और दूसरी बात आपने कहा था, इस नजरिए, हाँ, नजरिया तो बदलाव तो आप ये मान लें कि बदलाव वहाँ काफ़ी दिन से दबा हुआ था, उसको हवा नहीं मिल पा रही थी, उसको कोई नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था कि जो उनके बदलाव को, जो उनकी बात को सुन सके, उनकी बात को समझ सके। और हमारे मोदी जी ने उनके बदलाव को माना, उसको उन्होंने अंदाजा के लगाया कि भाई ये लोग बदलाव चाहते हैं, ये यहाँ दबे हुए हैं, ये दबाए जा रहे हैं बिना बात ही, और इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो मोदी जी ने अपने उसके साथ ही हमारे वहाँ पे काम लिया। एक बात तो बता दूँ, मोदी जी ने एक बात कही है कि हम गंगोत्री से गंगा सागर तक हमारी पार्टी अब है, वो हमारी पार्टी सत्ता में आई है। और माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर हमारी पार्टी पहली बार वहाँ बनी है। और हमारा अब मोदी जी का भी सारा ध्यान वहीं रहेगा, और हम सभी कार्यकर्ता हम इस बात पर ध्यान देंगे कि जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुआ था, वहाँ अब हमारी पार्टी आए दोबारा। और देश का जो सिरमौर कहा जाता है, देश का शीर्ष जो कहा जाता है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराए और इस पर राज करे। अच्छा, वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने मन से कहा भी था कि ये बदला नहीं बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल, ये बदलाव तो वही मैं कह रहा हूँ, बदलाव चाह रहे थे लोग। बदलाव उन्होंने किसी को, पार्टी को नहीं बदला, उन्होंने बदलाव लाए हैं कि देश के लिए बदलाव लाए हैं, वो अपने आदमियों के लिए बदलाव लाए हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए बदलाव लाए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव तो उन लोगों के लिए लाए हैं जो घुसपैठिए बाहर से आए हुए थे, भारत में आए हुए थे। वो तो मैं समझता हूँ कि अब वो शपथ से पहले ही 10 तारीख को पार्टी की शपथ होगी, उससे पहले ही वो घुसपैठिए हमारे देश को छोड़ देंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे। आगामी चुनाव जो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव शिखर बच चुका है, वो बुगुल बच चुका है, तो इस 2027 को किस नजरिए से इस चुनाव को देखेंगे? और जीत जो वहाँ पश्चिम बंगाल में हुई है, तो वाकई यहाँ इस बात का असर भी रहेगा? बिल्कुल असर रहेगा। यहाँ कुछ लोगों को कुछ पार्टियां बहकाने में लगी हुई थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब ये कहीं नहीं रहेंगे, तो मोदी जी जाने वाले हैं। तो वो ये लोग समझ लें, मोदी जी जाने वाले नहीं हैं। हमारे प्रदेश में तीसरी बार योगी जी आने वाले हैं। योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, और पहले से ज़्यादा बहुमत से, पहले से ज़्यादा सीटों के साथ हमारी सरकार बनेगी। और जिन लोगों को कोई शंका है, वो अपनी शंका दूर से। चौधरी अजीत सिंह वाकई किसानों के नेता रहे, और सबसे बड़े किसानों के नेता हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनके पिताजी रहे। और अब हमारी सरकार किसानों के प्रति बहुत समर्पित है, किसानों के प्रति अपनी बात को रखना चाहती है। और जब हमारे पार्टी में लोकदल साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो वो भी अपनी बात को, किसानों की पार्टी है, किसानों के नाते ही हमारे साथ आई है, वो भी अपनी बात को मनवाएगी और अपने काम से काम कर रही है वो। और जब हमारे साथ ये पार्टी किसान पार्टी है ही, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पश्चिम हो या पूरब हो या उत्तर दक्षिण उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, तो ये हमारी पार्टी हर जगह परचम लहराएगी अपना, इनके सभी के सहयोग से। तो सभी के साथ ये पार्टी अब आगे बढ़ेगी और अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। परचम लहराएगी भाजपा। दिग्विजय राजौरा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि अगर बात आती है चौधरी अजीत सिंह की और बात आती है चौधरी चरण सिंह, कहा जाता था कि चौधरी चरण सिंह अपनी जेब में इस्तीफा रखते। जी, यदि मैं बात करूं चौधरी चरण सिंह जी की, तो इतना ईमानदार नेता शायद ही कोई हुआ होगा जो कि बिल्कुल देश के लिए और किसानों के लिए समर्पित रहा। ये पूरा परिवार ही हमेशा से लिए, इस परिवार ने देश के हित के विषय में सोचा और ये कोशिश की कि किसानों की तरक्की कैसे सुनिश्चित की जाए। इन इलेक्शनों से पहले बात तय हुई थी कि किसानों का जो गन्ने का रेट है वो 400 पार जाना चाहिए। तो जयंत चौधरी जी ने मेहनत करके योगी जी से बातचीत करके देखो किसान गन्ने का रेट भी 400 के पार पहुंचाया। तो ये वह परिवार है जिन्होंने हमेशा देश का हित चाहा है और किसानों को प्रोग्रेस कैसे दिया जाए, हमेशा इस विषय पर गौर किया। क्यों कहा जाता था कि चौधरी चरण सिंह क्यों कहा करते थे एक निगाह दिल्ली की सरकार गद्दी पे रखो और दूसरी निगाह अपने खेत पर रखो? चौधरी चरण सिंह जानते थे कि किसान ही इस सत्ता, देश की सत्ता को बदल सकता है। आगे जब भी किसान विरोधी कोई सत्ता आएगी उसको बदल सकता है, उसमें अपना उपस्थिति दर्ज करा सकता है। तो वो इसीलिए कहा करते थे कि भाई खेत का काम तो करो ही करो, खेती भी अपनी मेहनत से करो, लेकिन दिल्ली की तरफ भी नज़र रखो। ऐसी कोई सरकार जो किसान विरोधी हो उसको हटाने के लिए तैयार रहो। ऐसी कोई सरकार जो किसानों की बात ना माने उससे अपनी बात मनवाने के लिए तैयार रहो। और ऐसी कोई सरकार जो किसान की ना हो उसको फौरन हटा दिया जाए।
चलिए, बात हुई है हमारी आज भाजपा की प्रचंड जीत पर बात हुई है चौधरी अजीत सिंह के पुण्यतिथि पर 5वीं, क्योंकि आज प्रचंड जीत को लेकर सभी उत्साहित हैं। भाजपा के वो लोग और आरएलडी और एनडीए के सभी घटक दल आज मिठाई वितरण और उत्साह से भरपूर हैं, लबरेज हैं। तो चलिए अब मिठाई की ओर लेके चलता हूँ, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने के लिए उत्साहित हैं। चलिए मेरे साथ, आप देख सकते हैं मिठाई खिलाई जा रही है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। आगामी 2027 की जो इबरत लिख चुकी है, पटकथा लिख चुकी है, उसी को लेकर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि ये मिठाई आने वाले 2027 को चुनाव को तय करेगी। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको बात कराने की उनसे कोशिश भी करता हूँ। मिठाई हम भी खा चुके हैं और जीत के ओर 27 की इबरत तय हो चुकी है। ये चलिए, मिठाई खिला दी हमें भी। ये पश्चिम बंगाल की जीत की मिठाई है, अभी उत्तर प्रदेश में 2027 की जीत की मिठाई बाकी है। वो भी मिठाई हम चाहेंगे भैया से खाएं, क्योंकि कह दिया गया ये वो मिठाई भी यहीं बटेगी। चलिए, शंका को दूर कर लें, 2027 में पुनः भाजपा सरकार वापस लौट के आ रही है। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण भी करेंगे, ऐसा कुछ कहना है। हमारे साथ मौजूद भाजपा के नेता अजीत हिमाचल सिंह और दिग्विजय राजौरा जी, दीपक गुप्ता जी का आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसकी व्रत लिख चुकी है, उसका पटकथा लिख चुकी है। जो 27 का चुनाव होगा वो भाजपा बड़े पूर्ण बहुमत के साथ